बेटा संत, ये महिला मानवाधिकार ट्रस्ट है जो उन्होंने कार्ड बनाए होंगे, कार्ड बनाए होंगे। तो आप सब महिलाएं हैं और आपके अपने अधिकार होते हैं, तो उसी के हिस्से में है ये कोई कंपनी नहीं है, ये कानूनी रजिस्टर्ड संस्था है महिलाओं की, महिला मानवाधिकार ट्रस्ट। ये हमने महिलाओं की सुरक्षा सम्मान कराने के लिए शासन से रजिस्टर कराया, आपको मदद करने के लिए। इसमें कई सरकार की जितनी भी योजना है, कई सरकार की जितनी भी योजना है वो आपको बताई जाएंगी और फिर हमारी साथियाँ आपको दिलवाएंगी, ठीक है ना। तो कोई आपसे गुमराह नहीं करेगा, आपको कोई भ्रष्टाचार में आपको पैसे नहीं लेगा आपसे, और आपका काम समय से करेगा। इसमें 3 तरह के कार्य हैं। देखो, महिला मानवाधिकार ट्रस्ट, महिला मानवाधिकार तो होगी तुम्हारे अधिकार, उसमें केंद्र सरकार की सरकारी तुम्हारी स्कीम होगी, योजनाएं। जो तुम्हारे साथ में किसी के साथ में कोई अत्याचार हो गया, शोषण हो गया, घरेलू हिंसा होगी, छेड़छाड़ होगा, कोई रेप केस हो गया, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कॉल करने की आवश्यकता है। घंटे लगेंगे बस, उनका लाभ हो जाएगा। सरकार की भी ये मंशा है और हमारी भी ये मंशा है। तो हम गांव-गांव जाके इसकी मीटिंग कर रहे हैं और अपनी टीम का गठन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए मैं संकल्प लिया है। संकल्प ऐसे लिया है, देखो जिस भी धर्म से आप लोग हो, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि जो भी एक मानव है ये बड़ी मुश्किल से जीवन में लाते होते हैं, तो इसमें अपनी जीविका के बाद में धार्मिक काम करने चाहिए आदमी को। जो भी आप कमा रहे हो उसमें से अपने हाथ से दान कर दो। तो जब इन्होंने कार्ड बनाया होगा तो इन्हें 27 उद्देश्य है जिन पर हमने रजिस्टर कराया है, और 27 उद्देश्य तो समझना तो इसमें आने के लिए तो कुछ जो आएंगे मोटी मोटी बात है। देखो आपके इर्द गिर्द जो है कुत्ता है, बिल्ली है, तो बोलते तो है नहीं, छीन के होती नहीं, और ये बोलेंगे तो ये टुकड़ा मानेंगे आपको, ये इनका अधिकार है बोलने का। और आपका अधिकार इतना कि आप सक्षम में रोटी का टुकड़ा दे दो, उनकी पेट की आत्मा जो है धोखा ना मरे, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अंडा लिया और उसके कर दिया काम करे, तो उसकी टांग तोड़ दी, उसकी आँख तोड़ दी। यदि इस प्रकार का आप तर्क करते हो किसी के साथ में और किसी ने आपकी वीडियो बना ली और वो गिर दी, भाई देखो आपका इलाज कानूनी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो आपके आधार ID निकाल लेंगे, फिर आप पते पर आ जाएंगे, वो साक्ष्य लेकर आपका मुकदमा कर देंगे। मुकदमे में क्या होगा? 5 साल की तो जेल हो जाएगी, 50,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा, फिर डंडा मारने से, आँख फोड़ने से। देखो बताऊँ आपको एक उदाहरण छोटा सा, एक वैसे आजकल जो है ना लोग बात फ़ोन पे बनाना है, सेल्फी ज़्यादा शौक है वीडियो बनाने का। तो एक सन की किस्म का व्यक्ति था, उसने चूहा पकड़ा और चूहा जो है उसने जो है पानी में डुबाना चालू कर दिया। एक बार डुबाया, दोबारा फिर काल दिया, फिर डुबाया, 3-4 बार हमने ऐसा करा, एक बार ज़्यादा डुबा दिया, अब बेचारा मर गया। फिर उसने क्या काम करा, उसने अपना को बड़प्पन दिखाया और चूहा रख दिया ऐसा, फिल्म बना दी इसकी वीडियो, वो डाल दी नेट पे। अब वहाँ नेट तक पहुँचते पुलिस पे पहुँच गई, पुलिस ने उसकी जो है वीडियो निकाल के उसका एड्रेस निकाला, उसे हटा लिया, थाने पर उसे 5 साल की सजा हुई, 50,000 का जुर्माना करा। काय पे हुआ भाई? चूहा मार, अगर कोई बुझेगा जिससे अंदर बुझा तो काय में आ गई, मैं चूहा मार गया, तो ऐसी नहीं होगी। तो कुल मिला के कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, जिसकी जो भी है बोलते नहीं है, वे पशु क्रूरता अधिनियम में आते हैं। इसमें धारा 325, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये कानूनी संस्था है। आपको पता होना चाहिए कि हमने ये रसीद जो बनाई है, अपना कार्ड बनवाया, तुमने क्यों बनवाया? तो कहीं ना कहीं लालच होगा आप लोगों का कि बनवाया होगा, पर आपको कानून सीखना है, और कानून सीखोगे तो फिर अधिकार तुम्हारे पल्ले पड़ेंगे, और अधिकार तुम सीख लोगे तो अधिकार ले लोगे, आपको कोई नुकसान भी नहीं करने का। अब देखो वे अधिकार हैं क्या? वे अधिकार वे हैं जितनी पेंशन है हम उनकी निगरानी कर रहे हैं। कोई बेचारा परेशान है, नहीं हो पाई है, तो हमारी टीम बताएगी, उसका काम कराएगी। जैसे पेंशन होती है, देखो 6 प्रकार की। एक पेंशन होती है जिसके आदमी नहीं रहता सिर पे, है ना, उसकी 2 लाख तक की आय चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, आधार में खाते में लिंक होना चाहिए नंबर, और वो जनसेवा केंद्र पर जाएँ, वहाँ पे उसकी कॉपी मिल जाएगी, उस कॉपी को लेके एक हम दे दें और विभाग में भाई देख, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत, पेंशन आपकी 100% ही आएगी। बताऊँगा। दूसरी बात सुनो, दूसरी पेंशन सुनो, जो हाथ पैर से विकलांग बेचारे हो जाते हैं तो उनके
इसके लिए सरकार ने 46,000 की आय कर दी है और विकलांग सर्टिफिकेट के पास होना चाहिए। यही चीज़ें उनकी चाहिए। ये भी नेट पे जाएंगे, जनता केंद्र पे ये काम कराएंगे, उनकी पेंशन भी हम तब ही करा देंगे, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी पेंशन होती है जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, वो सबकी नहीं बनती है। जो गरीब व्यक्ति है जिनकी पटवारी द्वारा 46,000 के तहसील से आय बनेगी उसकी ही पेंशन होगी, सबकी नहीं होगी। उनके लिए भी ये कागज चाहिए। चौथी पेंशन उनकी होती है जो थोड़ी किसान है, जमीन है उसका या ज़्यादा हो तो किसान सम्मान निधि के नाम से योजना चल रही है, 500 महीने के हिसाब से 4 महीने में 2,000 रुपये आते हैं। तो किसान सम्मान निधि किसानों की पेंशन है। किसी के ना बनी हो तो तुम्हारी टीम जो है आपकी सहायता करेगी। पांचवी जो पेंशन है जिन पे जमीन नहीं है, मजदूर है, हाथ के दस्तकार 18-57 साल की उम्र है, उनका श्रमिक कार्ड खुला हुआ है, तो जो योजना उनकी बहुत सारी है वो तो ले लो 18 से 57 साल के बीच में। उसके बाद जो है 60 साल में आ जाओगे तो ऑटोमेटिक किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आपको एक कागज वहाँ जमा करना है, अपनी प्रमाण पत्र, और आपकी पेंशन 1500 रुपये महीना हो जाएगी। ये सारी पेंशन 1000 महीने की है, ये 1500 महीने की, ये 500 रुपये महीने की थी। अब एक पेंशन सरकार ने वो लागू करी है, जो एक बीमारी आई थी उससे 5 साल पहले, कोविड बने थे उससे, कोरोना में बहुत लोग मरे थे, तो 50,000 को उस टाइम देते थे उनको, और उनके 2 बच्चों को 4-4 हज़ार रुपये की स्कीम थी। तो नाबालिग के लिए थी, बालिग के लिए नहीं थी। अब 2 साल बाद सरकार ने ये करा कि सभी लोगों के लिए लागू कर दी स्कीम, कि जो भी कैसे भी मरा है, अब बच्चे उसके पढ़ रहे हैं या नाबालिग है, तो जब तक वो पढ़ेंगे उनके 2 बच्चों को पढ़ने के लिए यदि प्रूफ नहीं है बच्चों का पापा, तो 4,000 महीने को बच्चे मिलेंगे नीचे वाले को। क्योंकि 18 साल से ऊपर का है तो फिर 2500 महीने मिलेंगे बच्चों को। और किसी का